सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जुजुत्सु काइसन का 250 चैप्टर आ चुका है और यस एज ऑलवेज मैं लेट हूँ। वेल ये सप्ताह तो कुछ ज्यादा ही बिजी जा रहा है, लेकिन ना डालने से अच्छा है लेट ही डाल दूं। आई मीन वीडियो डाल दूं। वल्गर साउंड क्यों कर रहा था इतना। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ओके, तो चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि जो नरेटर है वो हम लोग को यूटा का जो डोमेन एक्सपेंशन है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताता है। तो हम लोग को इसमें ये पता चलता है कि यूटा ने अभी तक जितने भी कर्स टेक्निक कॉपीड किए हुए हैं उसमें से एक इननेट टेक्निक सेलेक्ट होके उसी के ऊपर ये डोमेन एक्सपेंशन बनता है। मतलब जो ये ऑथेंटिक म्यूचुअल लव है ये एक इननेट टेक्निक पकड़ता है यूटा के इतने सारे कॉपीड कर्स टेक्निक में से। सो अभी जो डोमेन एक्सपेंशन है उसमें जो श्योर हिट इफेक्ट है वो तुम्हारा जो एंजल का कर्स टेक्निक था सब कुछ नलीफाई कर देना, उसी के ऊपर बेस्ड करके ये डोमेन ओपन हुआ है। सो इस डोमेन में एंजल का कर्स टेक्निक जो था उसका श्योर हिट इफेक्ट रहेगा। इसीलिए तो सुकुना यार अपना 2 हाथ और 1 मुंह बिजी रखा हुआ है यार, चैंट करते जा रहा है मंत्र, ताकि इस डोमेन एक्सपेंशन का जो श्योर हिट इफेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा ना हो। और इतने सारे कटानास जो बिखरे पड़े हुए हैं मतलब ये डोमेन के अंदर, ये सब शो के लिए नहीं है, इनके अंदर भी बाकी सब जो यूटा ने कर्स टेक्निक कॉपी करके रखे हुए इनके अंदर इम्ब्यूट है। लेकिन हाँ, कौन से स्वॉर्ड के अंदर कौन सा कर्स टेक्निक छुपा हुआ ये यूटा को भी नहीं पता हुआ जब तक वो उस स्वॉर्ड को उठा ना ले। ऑब्वियसली अभी तक यूटा ने जितने भी कर्स टेक्निक कॉपी किए हुए हैं सब ये कटानास में छुपे हुए एक एक करके, लेकिन यूटा को नहीं पता कि कौन सा कटाना में कौन सा कर्स टेक्निक छुपा हुआ। उठाएगा तभी पता चलेगा कि यार इसके अंदर ये वाला कर्स टेक्निक है। भाई ऐसे करके देखने जाओगे तो कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे तुमको इस डोमेन में, लेकिन यार बस यूटा को पता नहीं रहेगा कि कौन सा स्वॉर्ड में कौन सा कर्स टेक्निक है। लेकिन फिर भी से यार ये डोमेन एक्सपेंशन जाहिर है यार। ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं कि यूटा रिका को छोटे छोटे 4 हिस्सों में बांट के सुकुना के ऊपर अटैक करने बोल देता है रिका को। और हम लोग देखते हैं कि सुकुना इधर छोटे छोटे रिका से डॉज करने का कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी साइड से यूजी आके एक मुक्का मारता है सुकुना को। ये सुकुना उसको ब्लॉक कर देता है अपने हाथ से, लेकिन यार इफेक्ट तो होता है उसका। ओके, तो सुकुना इधर यूजी से बच रहा है ऐसे करके पंच ब्लॉक करके, और उधर यार उसको इफेक्ट तो हुआ ही, भर शरीर उसका कांप गया। प्लस यार पीछे से यूटा आके उसको मार देता है यार तलवार से, लेकिन हाँ, इतने में से मरने वाला तो नहीं है, बस खरोच वरोच आ रहा है। और इधर यूटा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूटा इधर यूरो का कर्स टेक्निक यूज कर रहा है जो कि है थिन आइस ब्रेकर प्लस स्पेस बेंडिंग। तो इधर सुकुना यही सोचता है लड़ते लड़ते कि भाई गोजो के साथ जो मेरा फाइट हुआ था उसकी वजह से मेरा जो कर्स टेक्निक इतना ड्रेन हुआ, उसकी वजह से मैं अपना आरसीटी फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास अभी जितना कर्स टेक्निक है वो इस चोमू के बराबर ही है। चोमू मतलब यूटा का बात कर रहा है वो, मतलब यूटा का और सुकुना का कर्स एनर्जी अभी सेम है, सेम लेवल पे है। फिर हम लोग यूजी की तरफ देखते हैं जहाँ पे रिका वन सिंगल फॉर्म में आके यूजी को पकड़ के सुकुना की तरफ फेंक देती है। मतलब यार कोई बेसबॉल का मैच थोड़ी ना चल रहा है। और इधर यूजी का लात पड़ता है सुकुना के इसी हाथ पे, मतलब लास्ट टाइम तो यहाँ पे ब्लॉक किया था ना मुक्का, और फिर भी से इफेक्ट हुआ था, और फिर से इधर पड़ता है तो फिर से इफेक्ट होता है यार, शरीर कांप जाता है उसका। तो मतलब सुकुना करे तो करे क्या। इधर यूटा एक से एक कटाना उठा रहे और भाई लगातार पेले जा रहा है सुकुना को, और प्लस इधर यूजी भी आके एक मुक्का मार रहा है, रोक रहा है, लेकिन शरीर कांप जा रहा है, विटामिन का कमी होगा शायद। सो अभी हम लोग को ये पता चलता है, मतलब सुकुना सोच ही रहा है कि भाई ये लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सुकुना के सोच से हम लोग को पता चलता है कि यूजी जो सुकुना को एक पंच मार रहा है और सुकुना का बॉडी हिल जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि भाई कि सुकुना का जो सोल है और फुशिगोरो का जो सोल है उसके बीच में का जो लाइन है उस पे इफेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे सुकुना यही बोल रहा है कि जब उसने वो रिचुअल कंप्लीट किया था, कोई एक रिचुअल था ना यार फुशिगोरो का बॉडी के ऊपर फुल कंट्रोल पाने के लिए, क्या रिचुअल नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को। तो वो जो रिचुअल किया था, मतलब जो बात रिचुअल था, पता नहीं यार नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी रिचुअल था वो जो सुकुना किया था उसकी वजह से जो फुशिगोरो का सोल था वो एकदम खराटे लेके सो रहा है। तो इधर यूजी जो मुक्का मार रहा है इससे फुशिगोरो का सोल के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, मतलब वो उठाने का कोशिश कर रहा है फुशिगोरो का सोल को कि भाई उठ 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 उठ, बहुत हो गया भाई, बहुत खराटा मार लिया, अभी उठ। जस्ट लाइक तुम्हारी माँ सुबह तुम्हें उठाने की कोशिश करती है, सेम इधर यूजी का जो मुक्का है वो वही इफेक्ट कर रहा है सुकुना के बॉडी, मतलब फुशिगोरो के बॉडी के ऊपर। और इधर हम लोग को ये भी पता चलता है, मतलब सुकुना अपने मन में कंटिन्यूअसली सोच ही रहा है कि भाई जो कमीना यूजी ये जब भी मुझे मार रहा है मेरा कर्स एनर्जी का आउटपुट कम हो जा रहा है, और इसकी वजह से मैं ज्यादा देर तक इसको, मतलब जो हॉलो विकर बास्केट है इसको ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाऊंगा। मतलब यार उसको तो कंटिन्यूअसली यूज करना ही पड़ेगा, वरना जो श्योर हिट इफेक्ट है एंजल का वो उसको खा लेगा। हाँ, जेकब्स लैडर, ओके जेकब्स लैडर नाम था टेक्निक का, जो एंजल का कर्स टेक्निक का नाम था। ओके, तो इधर हम लोग देखते हैं कि सुकुना का 2 हाथ ऑलरेडी बिजी है और 1 मुंह ऑलरेडी बिजी है, क्योंकि यार वो मंत्र पढ़ रहा है हॉलो विकर बास्केट को ओपन रखने के लिए। तो इधर यूजी आके उसका 1 हाथ और बिजी कर देता है। ओके, तो इधर तुम समझ लो कि सुकुना के 3 हाथ बिजी हो चुके हैं और बस सुकुना के पास सिर्फ 1 हाथ बचा हुआ है, जिससे वो यूटा का जो ब्लेड है उसको ब्लॉक कर रहा है। और इधर यूटा इनुमाकी का कर्स टेक्निक यूज करता है, यस बोलता है कि डोंट मूव, और बस इसी का फायदा उठाते हुए यूटा थिन आइस ब्रेकर यूज करता है। ओके, तो इधर हम लोग देखते हैं कि थिन आइस ब्रेकर से थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचता है भाई, एक ही झटके में थोड़े
खत्म हो जाएगा यार। तो इधर रिका भी ऊपर से आके एक पंच देने वाली होती और इधर सुकुना भी काउंटर अटैक करता है यूजी और यूटा के ऊपर। ये अपना स्लैश फेंकता है उन लोग के ऊपर और ये लैंड भी होता है उन लोग का ऊपर अटैक सुकुना का। लेकिन सुकुना का जो अटैक है उतना इफेक्टिव नहीं होता है ऑब्वियसली यार, सुकुना का जो कर्स एनर्जी है वो लो है तो फिर उतना इफेक्टिव होने वाला नहीं है और ऊपर से इन लोग को थोड़ा बहुत खरोची लगता है। ओके, तो इधर रिका भी ऊपर से उसको मारने के लिए आ रही है तो इधर ये इसको भी मतलब साइड कर देता है मुक्का मार के कि भाई तू साइड हट, इन दोनों से लड़ रहा है ना तो तू साइड। तो इधर सुकुना वही अपने मन में सोच रहा है कि भाई क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई एक तो गोजो से लड़ने के बाद उसका तो भाई कर्स टेक्निक एकदम लो हो ही गया, ऊपर से जो वो अटैक कर रहा है वो उतना भी कारीगर साबित नहीं हो रहा है और ऊपर से ये कमीना मतलब यूजी ये तो भाई रिवर्स कर्स टेक्निक सीख लिया है तो मतलब उसको डैमेज भी पहुंच रहा है तो फिर हील भी हो जा रहा है वो तुरंत। और ऊपर से ये जो सस्ता काकासी हताके का जो डोमेन है ये साला मेरे ऊपर ही फोकस करके बैठा हुआ है, मतलब जो एंजल का श्योर हिट इफेक्ट है वो सिर्फ इसी के ऊपर फोकस किया हुआ है, उसी तो भाई उसका 2 हाथ और 1 मुंह बिजी है। तो इधर सुकुना इन लोग से पूछता है कि भाई तुम लोग इतना दिन से कर क्या रहा था, मतलब 1 महीना कहाँ घिसा। तो फिर इधर यूजी बोलता है कि भाई मेहनत कर रहे थे, प्रैक्टिस हार्डवर्क। लेकिन फिर इधर यूटा बोलता है कि अरे यार हम लोग बस चोरी चकारी कर रहे थे, ऐसी घूम रहे थे, तुमको क्या है, लड़ो पहले हालचाल बाद में पूछ लेना। मतलब इतना कुछ नहीं बोलता लेकिन हाँ मतलब यही बोलना चाहता है। तो भाई इस चैप्टर में गोजो सेंसे का बहुत नाम हो रहा है क्योंकि यार सुकुना भी उधर तारीफ कर रहा है कि भाई उसका मार से उसके साथ लड़ाई होने के बाद मेरा तो भाई आउटपुट ही कम हो गया, मेरा बहुत हालत खराब हो गया। और इधर यूटा भी वही सोच रहा कि भाई गोजो सेंसे से लड़ाई हुआ तभी हम लोग मतलब ये इतना डाउनग्रेड में है अभी, वरना डायरेक्टली अगर इससे लड़ने आ जाते सुकुना से चिंगम चबा के थूक के फेंक देता हम लोग को। और फिर क्या ये तीनों एक साथ मतलब रिका यूजी यूटा तीनों एक साथ सुकुना के ऊपर हमला कर देते हैं। मतलब चंद सेकंड का ब्रेक था वो कंप्लीट और फिर से अटैक। ओके, तो चंद सेकंड के ब्रेक के बाद जो लड़ाई शुरू होती है वो फुल फ्लेज वाली लड़ाई होती है और इधर ये मतलब यूटा यहाँ पे तुम्हारा चार्ल्स का फ्यूचर देखने वाला कर्स टेक्निक यूज करता है और देख लेता कि फ्यूचर में कौन सा मूव चलने वाला है। ये सुकुना और इधर सुकुना भी हैरान है कि साला ये साला कितना सारा कर्स टेक्निक यूज कर रहा है, मतलब जेकब स्लाइडर यूज कर रहा है प्लस ये फ्यूचर देखने वाला यूज कर रहा है, फिर कर्स्ट स्पीच यूज किया था कुछ देर पहले, फिर वो थीन आइस ब्रेकर, फिर वो स्पेस बेंडिंग, भाई कितना सारा यूज कर रहा है, पगला तो नहीं गया ये। मतलब यूटा भी इधर सरदार खान बन चुका है कि भाई जिंदगी का एक ही मकसद है। तो इधर सुकुना यही सोच रहा है कि भाई ये लौंडा इतना सारा कर्स टेक्निक यूज कर पा रहा है तो क्या वो भी टेक्निक यूज कर पाएगा। मतलब इधर सुकुना को थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि ये कहीं गोजो का कर्स टेक्निक कॉपी ना कर ले, लेकिन फिर सुकुना सोचता है कि ना 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 ये तो पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए उसको 6 आई का जरूरत पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए। ऑब्वियसली यार गोजो का कर्स टेक्निक कॉपी करना बच्चों का खेल थोड़ी ना है। तो ये सुकुना भी सोचता है कि नहीं भाई ये कॉपी नहीं कर पाएगा, 6 आई जरूरत है। चलो भाई उतना बेकार में डर रहा था। ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं कि यूटा प्रिपेयर करता है कि उस मतलब जो कर्स टेक्निक वो सुकुना को चौंकाने के लिए करने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करता है और हम लोग देखते हैं कि यूजी साइड से हट जाता है, तुम्हारा है अब सुकुना तुम पे लो, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं। फिर इधर यूटा स्पेस बेंडिंग का यूज करता है और फिर कटाना से वो सुकुना को मारने वाला होता है कि सुकुना पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो एक वर्ड बोलता है क्लीव और इधर सुकुना के मुंह से खून वून आने लगता है, क्रैक वैक होने लगता है और ये सुकुना इधर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तो मेरा कर्स टेक्निक है, क्लीव यूज कर लिया यार, ये तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। ओके, तो यस तुमको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? लेट हूँ आई नो और थोड़ा सा मैंने फकअप भी किया होगा, हड़बड़ी में कर रहा हूँ रिकॉर्ड तो फिर फकअप भी थोड़ा बहुत होगा, तो देखते हैं एडिटिंग में मैं मैनेज कर लूंगा।